प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब है त्रिकोणमिति या त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका बेस्ड होगा कंपाउंड एंगल्स पे। तो बच्चों मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला को लिख दिया हूँ और ये फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में सिद्ध कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, इसीलिए दोबारा मैं इस फार्मूला को यहाँ पर प्रूव नहीं करूँगा। आज इस फार्मूला के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिनको ये सारे फार्मूला का प्रूफ चाहिए वो आप मेरा पुराना लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैं स्पष्ट लिख दिया हूँ ये फार्मूला का प्रूफ है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे अदर बुक से पढ़ेंगे और अदर बुक में कई सारे राइटर्स के बुक हो सकते हैं। आपके आर.डी. शर्मा का बुक हो सकता है, के.सी. सिन्हा हो सकता है, आर.एस. अग्रवाल हो सकता है, एस.बी.पी.डी. हो सकता है, या फिर यदि आप पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो पॉलिटेक्निक में आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो सकता है। समझ गए? तो ये आपका 11 में भी काम में आएगा, पॉलिटेक्निक में भी आएगा काम में, कंपटीशन के एग्जाम में भी होगा, तो हर जगह पे इसका यूजेस है। तो आइए बच्चों एक बार इसको नोट कर लीजिए और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या है, कहता है sin a = 3/5 जहां पर a 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, cos b = -12/13 जहां पर एंगल b पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो हम लोगों को निकालना है, फाइंड करना है sin a - b, cos a + b और tan a - b। इस चीज को प्यारे बच्चों निकालना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि a किस क्वाड्रेंट में है और b किस क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि एंगल A आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आप बात कीजिए B का, पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, तो याद कीजिए पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यानी कि B जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। इसका थ्योरी मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, होप कि आपको याद होगा। यदि याद नहीं होगा तो आप मेरे पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, साइन एंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आइए अब इसके कंसेप्ट पे हम लोग सवाल को बनाते हैं। आपका साइन और कॉस दो दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या कीजिए कि साइन ए एंगल पे डिफाइंड है, कॉस बी एंगल पे डिफाइंड है। आपको दो त्रिभुज यानी कि दो ट्रायंगल बनाना है और राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, और फिर हम लोग सारे मान को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिए साइन ए = है 3/5। ठीक है, आप क्या कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए और ये एंगल हो गया ए। तो क्या होता है साइन थीटा p/h, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, यानी कि आपका p हो गया 3 और h आपका हो गया 5। और क्या नहीं मालूम है, आपको b नहीं मालूम है, तो पहले आप b निकाल लीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, h² - p²।
यानी कि 25 25 3 के 9, 25 से 9 गया 16, जिसका स्क्वायर रूट वर्गमूल 4 हो जाएगा 4। यानी कि b आपका क्या निकल गया, तो b प्यारे बच्चों निकल गया 4। तो इस तरह से हम लोगों के पास p, b और h तीनों का वैल्यू है, ठीक है। और सेम आप काम कीजिए एंगल b के साथ। देखिए एंगल b के लिए क्या दिया हुआ है, cos b इक्वल टू -12/13 है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। यह एंगल 90 डिग्री, ये आपका हो गया b, और cos थीटा है तो cos थीटा b/h होता है, यानी कि b आपका हो गया 12 और h आपका हो गया 30। निगेटिव साइन रहेगा तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, उसको इग्नोर कर देना है। और ये आपका हो गया b और ये हो गया h। p नहीं मालूम है तो कैसे मालूम चल जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो हाँ 169 और 144, तो कितना होगा, घटेगा तो 25, जिसका स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 हो गया। कहने का मतलब है कि आपको P, B और H ये तीनों मालूम चल गया, और किस एंगल के लिए मालूम चल गया, तो आपको B एंगल के लिए मालूम चल गया। अब जिसको बोलेगा हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइए आप फर्स्ट क्वेश्चन को समझ गए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या सॉल्व करें। देखिए अब हम लोगों को साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, टेन a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। आइए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले आपका है नंबर 1 साइन a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला साइन a माइनस बी बराबर, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। और अब एक एक करके वैल्यू रखते जाइए। जैसे साइन a, तो a एंगल के लिए आप वैल्यू यहां से रखिएगा और b एंगल के लिए आप यहां से रखिएगा। तो साइन a p/h यानी कि 3/5, तो ये आपका हो गया 3/5। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू, कि आपको हाँ एंगल को देखना है तो किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार से आपको साइन भी लेना है। जैसे एंगल a ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ठीक है पॉजिटिव हो गया। अब फिर देखें cos b है, तो b एंगल आपको यहां से मिलेगा, तो cos b बराबर कितना b/h यानी कि 12/13, तो ये हो गया 12/13। और एंगल b किस क्वाड्रेंट में है, तो एंगल b आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव, तो आपका cos हो जाएगा निगेटिव माइनस cos a, एंगल a यहां से मिलेगा cos a b/h यानी कि 4/5, ये हो गया 4/5। और एंगल a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट अच्छा बाबू मैं यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया हूँ। क्या मिस किया हूँ, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट लगा था, समझ गए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट लगा था, इसीलिए मैं यहाँ पर साइन और कॉसेक लिख दिया था, वो मेरे से सिली मिस्टेक हो गया था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव ही होता है। हाँ चलिए ठीक है, तो cos a 4/5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। और आपका रहा साइन बी, तो साइन बी एंगल बी आपका है, देखिए साइन बी तो कितना हो जाएगा p/h यानी कि 5/13, ये हो जाएगा आपका 5/13। और फिर एक चीज देखिए कि ये एंगल बी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया आपका माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -12 यही कितना 36 बटे 13 × 5 = 65, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 20 बटे 13 × 5 आपका कितना हो गया 65, ठीक है। और चूंकि बेस दोनों का समान है, तो ऊपर यदि प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो देख लीजिए, तो आपका क्या है, ऊपर एक प्लस एक माइनस है, तो 36 और 20 36 माइनस 20 आपका प्लस -16, तो -16/65, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। आइए अब आप
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, cos a प्लस बी। नंबर 2 कहता है cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला होता है और इसी पे बैठा दीजिए। तो cos a एंगल a यहां से मिलेगा तो b बाय h यानी कि 4/5 एंगल a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा। cos b यहां से मिलेगा तो b बाय h यानी कि 12/13 12/13 और b आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव होगा cos माइनस साइन a एंगल यहां से p बाय h यानी कि 3/5, ये आपका हो गया 3/5 एंगल a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, इंटू साइन b एंगल यहां से मिलेगा तो p बाय h यानी कि 5/13 और एंगल b आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन आपका होगा निगेटिव। ठीक है, और आइए अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। कितना हो गया, नीचे 13×5 = 65 और बढ़ चौके 48। ठीक है, और फिर देखिए तो माइनस और एक माइनस यहां पर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, नीचे 65 और 5 3 15। ठीक है, और एक चीज गौर से देखिए कि नीचे आपका बेस सेम है तो ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो प्लस माइनस दोनों है। तो 48 से 15 गया तो 8 से 5 गया 3 और 4 से 1 गया 3 बाय 65 और ये किसमें मिलेगा, ये आपका मिलेगा निगेटिव। ठीक है बच्चों, होप कि अभी तक ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए थर्ड नंबर देखिए क्या कहता है, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं और देखिए tan a एंगल a आपका कहां से मिलेगा, तो एंगल a आपको मिलेगी यहां से, tan a p बाय b यानी कि 3/4 हो गया। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा 3/4 माइनस tan b आपको इस जगह से मिलेगा तो p बाय b यानी कि 5/12, ये आपका हो गया 5/12। और एक आपको ध्यान में रखना है, एंगल a तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सभी पॉजिटिव होगा, लेकिन एंगल b आपका किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan आपका पॉजिटिव ही होता है, यानी कि आपका जो है साइन चेंज नहीं होगा। बाय 1 प्लस सेम यही चीज है, यानी कि 3/4 इंटू 5 बाय आपका हो गया 12। आइए अब आप क्या कीजिए, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बढ़ चौके कितना हो गया 48, 48 कोना कोने गुना कीजिए तो 12 3 36 36 माइनस 5 चौके 20 20 और नीचे भी बढ़ चौके 48 48 हो गया, 48 एलसीएम तो 48 इंटू 1 तो 48 यानी कि आपका हो गया 48 प्लस 5 3 15 15 हो गया। ठीक है, और देखिए तो आपको क्या मिला बाबू, तो डबल बटा है तो पलटी मार देंगे ना, यहां पर हो गया 60 यानी कि 16/48 इंटू, इसको पलटी मारेगा तो 48 आपका ऊपर चला जाएगा, बटे में 48 और 15 जोड़ दीजिए तो 8 5 13 का 3 हाथ का रहा 1 4 1 5 1 6, ये दोनों कैंसिल यानी कि 16/63 और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं एक बार तीनों का आंसर मिला लेता हूं। तो फर्स्ट -16/65 सेकेंड -33/65 बिल्कुल ठीक है, और 16/63 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, होप कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि 310a इंटू 10b इक्वल टू 1 है, तो हम लोगों को दिखाना है कि 2 cos a प्लस b इक्वल टू cos a माइनस b होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, यानी कि दिया है, क्या दिया है, 310a इंटू 10b इक्वल टू 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10a इंटू 10b इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/3, और इस 10 को आप साइन और कॉस में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज साइन a बाय कॉस a इंटू साइन b बाय कॉस b इक्वल टू आपका हो गया 1/3। ठीक है, और अब बच्चों आप ऐसा कीजिए कि दोनों को पलटी मार दीजिए, दोनों तरफ, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि इंप्लाइज cos a इंटू कॉस b बाय साइन a इंटू साइन b इक्वल टू हो जाएगा 3/1। और अब एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यूज करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये होप कि आप लोग क्लास 9 या 10 में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो प्रभाकर सर आपको सिखाएंगे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। तो इस प्रकार से होता है, हाँ, इस कंसेप्ट को आप सीखिए। क्या होता है देखिए, कहता है कि यदि a बाय बी बराबर c बाय डी रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो, यहां पे मैं लिख देता हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ गए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में आपको बता रहा हूं क्या होता है। a बाय बी बराबर c बाय डी यदि दिया हुआ है, तो आप पहले ऊपर वाले को दोनों तरफ लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को क्या किया, लिख दिए, a था तो a ऊपर नीचे, c था तो c को ऊपर नीचे लिख दिए। और यदि ऊपर प्लस दीजिएगा तो नीचे माइनस देना पड़ेगा, यदि ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, या यदि ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, वो इच्छा आपकी एक, आप जैसे इसको सॉल्व कीजिए। और अब नीचे वाले को आप लिख दीजिए, नीचे वाला यहाँ b है, b लिखा गया, यहाँ पर d है तो d लिखिए। समझे, यही कंसेप्ट आपका कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और यहां पर अप्लाई आपको करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या कीजिए, इधर cos a इंटू बी आपका ऊपर है, तो इसको ऊपर और नीचे, हाँ, नीचे लिख दीजिए इस प्रकार से। कैसे कीजिएगा, cos a इंटू कॉस बी आप ऊपर लिख दीजिए, और फिर cos a इंटू कॉस बी आप नीचे भी लिख दीजिए, cos a इंटू कॉस बी। और इस तरफ प्यारे बच्चों आपका ऊपर क्या था, तो ऊपर 3 था, तो यहां पर भी ऊपर आप 3 लिख दीजिए और नीचे भी आप लिख दीजिए 3। अब इच्छा आपकी कि आपको ऊपर प्लस देना है या माइनस, यदि ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और यदि ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। सपोज कि मैं ऊपर प्लस दे देता हूं, नीचे माइनस, ऊपर प्लस, ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा माइनस। और अब जो रेस्ट बच गया उसको लिख दीजिए, जैसे रेस्ट क्या बच गया है, ये नीचे वाला, नहीं, तो यहां पर साइन a इंटू साइन बी इस तरफ लिख दीजिए, साइन a इंटू साइन बी, और नीचे भी लिख दीजिए साइन a इंटू साइन बी। और इस तरफ आपका क्या है, इस तरफ 1 है, तो यहां पर 1 और 1 आप लिख दीजिए। ये कंसेप्ट आपका कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ऊपर एक फॉर्मूला हो गया, ऊपर कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो cos a माइनस बी का, नीचे फॉर्मूला हो गया cos a प्लस बी का, यहां पर ऊपर हो गया 4 और नीचे 2, ये कट के आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। और अब आप कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज
2 cos a प्लस b बराबर cos a माइनस b, और यही आपका हो गया, यही चीज हम लोगों को दिखाना था। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, थोड़ा सा नया कंसेप्ट था। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कहता है कि साइन b माइनस सी बाय कॉस b इंटू कॉस सी प्लस साइन c माइनस a बाय कॉस c इंटू कॉस a प्लस साइन a माइनस b बाय कॉस a इंटू कॉस b इक्वल टू 0 दिखाना है। आइए हम लोग दिखाते हैं। तो इसमें साइन a माइनस b का फॉर्मूला यूज होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला क्या है। तो सॉल्यूशन साइन a माइनस b बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, और इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तो पहले LHS लिख लीजिए आप। देखिए LHS क्या है। तो LHS इक्वल टू साइन b माइनस c बाय कॉस b कॉस c प्लस साइन c माइनस a बाय कॉस c इंटू कॉस a प्लस साइन a माइनस b बाय कॉस a इंटू कॉस। अब साइन a माइनस b का फॉर्मूला आप तीनों में लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन b इंटू कॉस c माइनस कॉस b इंटू साइन c बाय कॉस b इंटू कॉस c प्लस साइन c इंटू कॉस a माइनस कॉस c इंटू साइन a बाय कॉस c इंटू कॉस a प्लस यहां पर साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b बाय कॉस a इंटू कॉस b। और अब आप जो है ना बटे को तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो साइन b इंटू कॉस c बाय कॉस b इंटू कॉस c, इस दोनों को अलग अलग किए, फिर माइनस से माइनस दे दीजिए। अब इस दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, यानी कि कॉस b इंटू साइन c बाय कॉस b इंटू कॉस c प्लस इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, साइन c इंटू कॉस a बाय कॉस c इंटू कॉस a माइनस कॉस c इंटू साइन a बाय कॉस c इंटू कॉस a प्लस इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, साइन a इंटू कॉस b बाय कॉस a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b बाय कॉस a इंटू कॉस b, अलग अलग कर लिए। और जो अब कट सकता है आप उसको काट दीजिए। देखिए क्या क्या कटेगा, कॉस c कॉस c, कॉस b कॉस b, कॉस a कॉस a, कॉस c कॉस c, कॉस b कॉस b और कॉस a आपका कटेगा। और क्या बचा देखिए, तो हर जगह साइन बाय कॉस बचा है तो टेन हो जाएगा, यानी कि यहां पर हो गया आपका टेन b माइनस टेन c प्लस टेन c माइनस टेन a प्लस टेन a माइनस टेन b। और अब देखिए फिर आपका कटेगा, कैसे कटेगा, तो प्लस टेन बी माइनस टेन बी कैंसिल, माइनस टेन सी प्लस टेन सी माइनस टेन है प्लस टेन आपका कैंसिल, और जब सब कट गया तो क्या हो गया, जीरो। और यही हम लोगों को दिखाना था, इक्वल टू जीरो, यानी कि RHS हो गया। ठीक है, तो होप क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए।
देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2 है। हम लोगों को दिखाना है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 के बराबर होगा, साथ ही साथ sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा आपका 0 होगा। तो आइए बच्चों इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको लिखिए, गिवन, यानी कि दिया है, क्या दिया है, cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा बराबर 3/2। तो यहां पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, आप लगा दीजिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा बाबू, cos a माइनस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इसी फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इम्प्लाइज cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। इसको तोड़ लीजिए, cos बीटा इंटू cos गामा प्लस sin बीटा इंटू sin गामा, इसको तोड़ लीजिए, प्लस cos गामा इंटू cos अल्फा प्लस sin गामा इंटू sin अल्फा और इक्वल टू आपका है -3/2। इस 2 को इधर लेते जाइए तो सब में आपका गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इंटू cos गामा प्लस 2 sin बीटा इंटू sin गामा प्लस 2 cos गामा इंटू cos अल्फा प्लस 2 sin गामा इंटू sin अल्फा और बराबर में आपका क्या बच गया, तो इक्वल टू में हो गया आपका -3, समझ गए। और -3 को आप इस तरफ लेते आइए, या -3 को -1 -1 -1 आप लिख सकते हैं, 3 बार माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब क्या कीजिए बच्चों कि ये जो -1 -1 -1 है ना, इसको इस तरफ लेकर आ जाना आपको, तो आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, तो इम्प्लाइज 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इंटू cos गामा प्लस 2 sin बीटा इंटू sin गामा प्लस 2 cos गामा इंटू cos अल्फा प्लस 2 sin गामा इंटू sin अल्फा। ये -1 इधर आएगा तब +1 +1 +1 और इक्वल टू में आपका हो गया 0, समझ गए, इक्वल टू में हो गया आपका 0। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यहाँ पर सीखना पड़ेगा, कैसे बनाना है, किस 1 के जगह क्या लेना है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले इसको लिख लीजिए, इम्प्लाइज 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा, फिर प्लस यहाँ पर 2 cos बीटा इंटू cos गामा प्लस 2 sin बीटा इंटू sin गामा, फिर प्लस 2 cos गामा इंटू cos अल्फा प्लस 2 sin गामा इंटू sin अल्फा प्लस 1। एक 1 के लिए लिखिए आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, एक जगह 1 के लिए। फिर दूसरे 1 के लिए लिखिए आप cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। फिर तीसरे 1 के लिए लिखिए आप cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा और बराबर में आपका क्या हो गया, तो बराबर में हो गया 0, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आइए बच्चों, अब इसको अरेंज कीजिए। अरेंज कैसे कीजिएगा, तो देखिए इस प्रकार से अरेंज कीजिए, cos अल्फा
इंटू कॉस बीटा। हाँ, बल्कि ऐसे मत कीजिए, आप जो है ना इसको इस प्रकार से कीजिए प्यारे बच्चों। कैसे कीजिएगा जरा सा मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको अरेंज कैसे करना है। तो आप ऐसा कीजिए, हाँ, कि पहले ये वाला लिख लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसको लिख लीजिए प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, फिर लिख लीजिए कॉस स्क्वायर गामा, लिख लिए। और फिर आप लिख लीजिए ये 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर इसको लिख लीजिए 2 कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, फिर आप ये लिख लीजिए 2 कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा। इसको आप क्या कीजिए एक ब्रैकेट में, और अब जिसको आप अंडर, हाँ, जिसमें नीचे आप लाइन नहीं खींचे, अंडरलाइन नहीं की है, अब उसको आप लिख लीजिए जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और फिर यहां से 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस यहां से 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा, और फिर इसको लिख लीजिए 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू आपका हो गया 0। और अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला इस प्रकार से होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और गौर से देखिए कि दोनों ही आपका इसी फॉर्मूला पे बैठ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे कर दीजिए। कहने का मतलब है इंप्लाइज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि अंदर का चीज पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, लेकिन पावर में 2 है तो किसी भी हालत में पॉजिटिव हो जाएगा। ये अंदर प्लस करने पर प्लस आए या माइनस आए, लेकिन पावर 2 के वजह से यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव संख्या को जोड़ने पर आंसर 0 आ रहा है। यह कब संभव है? यह तभी संभव हो सकता है जब दोनों ही आपका 0 हो। समझिए, पावर 2 के वजह से ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये भी आपका पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव को जोड़ने से 0 तभी संभव है जब ये दोनों ही आपस में क्या हो, 0 हो। इसीलिए आपका ये दोनों 0 हो गया। कहने का मतलब है इंप्लाइज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 0, और फिर यही हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। और इसी चीज को हम लोगों को दिखाना, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको वीडियो को देखिएगा। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके फोन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, इसको नोट कीजिए आप। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि 10 पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा है। तो हम लोगों को दिखाना है कि कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 रूट 2 होगा। आइए बच्चों, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन गिवन, यानी कि दिया है, क्या दिया है, 10 पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा, और इस दोनों को ही साइन और कॉस में आप बदल दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, इंप्लाइज साइन पाई कॉस थीटा बाय कॉस पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस
पाई साइन थीटा बाय साइन पाई साइन थीटा। और अब दोनों तरफ कोना कोनी आप गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कॉस पाई कॉस थीटा इंटू कॉस पाई साइन थीटा, और इक्वल टू ये कोना कोनी गुना कीजिएगा तो साइन पाई कॉस थीटा इंटू साइन पाई साइन थीटा हो गया। ठीक है, हम लोग कोना कोनी गुना कर लीजिए। अब इसको आप इस तरफ लेके चले आइए, तो क्या होगा देखिएगा, तो कॉस पाई कॉस थीटा इंटू कॉस पाई साइन थीटा माइनस साइन पाई कॉस थीटा इंटू साइन पाई साइन थीटा, और इक्वल टू में आपका हो गया 0। और एक फॉर्मूला अब हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, तो cos a प्लस बी इक्वल टू होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो इसी फॉर्मूला को आप यहां पर यूज कीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो आपका हो जाएगा cos a प्लस बी, a के जगह पे है पाई कॉस थीटा, तो पाई कॉस थीटा प्लस बी, बी के जगह पे है पाई साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए कि इस एंगल, इस चीज को आप मान लीजिए कि यह एक एंगल ए है, सपोज कि ए है, तो cos a बराबर 0, तो cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 90 डिग्री, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। हाँ, cos प्लस 90 डिग्री भी 0 होता है और cos माइनस 90 डिग्री भी 0 होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है आपका अंदर वाला, इस तरह से देखिए, यदि cos थीटा बराबर 0 इंप्लाइज थीटा बराबर प्लस माइनस 90 डिग्री, यानी कि प्लस माइनस पाई बाय 2 हो जाता है। ठीक है, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा या माइनस 90 डिग्री होगा। तो बच्चों यहां पर इस एंगल को यदि a माने है, तो a यानी कि इंप्लाइज थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा तो आपका ये कंप्लीट है ना, यानी कि पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा, ये पूरा मिलकर आपका थीटा है, कॉस थीटा, ये पूरे को मैंने थीटा मान लिया, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है, आप क्या कीजिए बाबू, पाई कॉमन ले लीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाय 2, पाई पाई गेट कैंसिल, तो इंप्लाइज क्या हो गया, इंप्लाइज cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2। और अब देखिए यहाँ cos के बाजू में 1 है, यहाँ पर भी साइन के बाजू में 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट में लेकर आप उसे डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि अंडर रूट 1 स्क्वायर, कॉस के बाजू में 1 है इसलिए मैं 1 लिया हूं, साइन के बाजू में 1 है 1 लिया हूं, यानी कि रूट 2 से गुना तथा भाग देने पर, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट 2, तो देखिए कितना हो जाएगा, रूट 2 से पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर डिवाइड कर लीजिए, 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2 हो गया। और बच्चों अभी जो मैं यहाँ पर कंसेप्ट सिखाया ना, इसका मैं एक डिटेल वीडियो, इसमें एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करके आता है, उसका डिटेल वीडियो मैं 2-3 दिन के बाद एक लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इस रूट 2 को उधर भेज दीजिए, और यहाँ पर 1 बाय रूट 2 है ना, तो इसके जगह पे लिख दीजिए cos पाई बाय 4, क्योंकि cos 45 डिग्री आपका क्या होता है, 1 बाय रूट 2, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, इंटू cos थीटा प्लस यहाँ पे sin पाई बाय 4 इंटू साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2 रूट। ठीक है, ये रूट 2 को मैं उधर भेज दिया, 1 बाय 2 रूट 2 हो गया। अब ये फॉर्मूला में हो गया, कौन सा फॉर्मूला,
तो cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? तो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो इसी को आप उसमें चेंज कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? इंप्लाइज cos a माइनस बी, a को आप ले लीजिए थीटा और b को ले लीजिए π/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2 हो गया। और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, समझिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया और होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी तो आप मेरे से कॉल करके, मैसेज करके, कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए नोट कीजिए।